नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको बताएंगे कि थलापति विजय के बहुमत का जुगाड़ होते ही, लेफ्ट पार्टियों के समर्थन देते ही एम के स्टालिन ने राज्यपाल को क्या सुनाया है और ओम बिरला के नाम क्या चिट्ठी लिखी गई है। पहले बात करते कि लेफ्ट पार्टियों ने विजय को समर्थन का ऐलान करते हुए पीएम मोदी और बीजेपी को क्या सुनाया है। लेफ्ट पार्टियों ने यह समर्थन के लेटर जारी कर दिए। वीसीके, सीपीआई, सीपीएम सब ने लेटर जारी कर दिया और विजय को थम्स अप दिखा दिया सरकार बनाने के लिए। और लेटर जारी करते हुए सीपीआई ने क्या सुनाया है, वाम दलों ने क्या लेटर जारी किया है और इसमें क्या लिखा गया है। वाम दलों ने एक स्टेटमेंट जारी की मीडिया के नाम और उसमें क्या आरोप लगाए गए हैं बीजेपी पर और टीवीके को समर्थन देने की वजह बताई गई है। क्या कहा वाम दलों ने? लेफ्ट पार्टीज ने कहा कि तमिलनाडु की जनता ने सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेट्टी कड़गम यानी टीवीके के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। संसदीय लोकतंत्र में जनता के जनादेश का अक्षरशः और भावना से सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा द्वारा पिछले दरवाजे से जोड़ तोड़ करके और राज्यपाल के कार्यालय का दुरुपयोग करके अनिश्चितता पैदा करने का प्रयास, बजाय सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने और विधानसभा के पटल पर अपना बहुमत साबित करने के लिए आमंत्रित करने के गहरा अलोकतांत्रिक और जनता का अनादर है। तो राज्यपाल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया वाम दलों ने। आगे कहा, बहुमत के सवालों का निपटारा विधानसभा में होना चाहिए, ना कि राजभवन की दीवारों के पीछे राजनीतिक हेरफेर के माध्यम से। तमिलनाडु की एक गौरवशाली राजनीतिक और सामाजिक विरासत है जो श्रमिकों के अधिकारों, सांप्रदायिक सद्भाव, तर्कवाद, सामाजिक न्याय, संघवाद और समानता के संघर्षों से आकार लेती है। ये सारे मूल्य राज्य के लोगों की चेतना में गहराई से समाये हुए हैं। भाकपा का स्पष्ट मत है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्पष्ट मत है कि आरएसएस भाजपा की राजनीति और विचारधारा इस ऐतिहासिक विरासत के विरोध में है और तमिलनाडु के सामाजिक सद्भाव और धर्मनिरपेक्ष ताने बाने और लोकतांत्रिक चरित्र के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती है। जनता ने समाज को सांप्रदायिक बनाने और विभाजित करने के प्रयासों को खारिज कर दिया है और इस उम्मीद के साथ मतदान किया है कि इस फैसले को प्रतिबिंबित करने वाली सरकार बननी चाहिए। कानूनी, तकनीकी बारीकियों और चयनात्मक व्याख्याओं को एक ऐसे राज्य में भाजपा के लिए रास्ता बनाने हेतु हथियार नहीं बनाया जा सकता जहां उसकी विभाजनकारी राजनीति को जनता ने लगातार खारिज किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को उम्मीद है कि टीवीके के नेतृत्व वाली आगामी सरकार शासन और सार्वजनिक जीवन में इन ऐतिहासिक मूल्यों को बनाए रखेगी और तमिलनाडु के लोगों की आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध रहेगी। इसी समझ के साथ और एक समृद्ध, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समतावादी तमिलनाडु के बड़े उद्देश्य के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाने के लिए टीवीके को अपना समर्थन देने का निर्णय लिया है। आगे सीपीआई ने क्या बोला है? भाकपा और वामपंथी आंदोलन हमेशा तमिलनाडु के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन का एक अभिन्न अंग रहे हैं, जो श्रमिकों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और सभी उत्पीड़ित वर्गों के साथ मजबूती से खड़े हैं। हम जनता के हितों की रक्षा करना, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना और विधायिका के भीतर और बाहर दोनों जगह बेआवाजों की आवाज उठाना जारी रखेंगे। तो टीवीके को समर्थन का ऐलान करते हुए पीएम मोदी और बीजेपी की राजनीति पर राज्यपाल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए सीपीआई ने काफी कुछ सुना दिया। दोस्तों, भाजपा और एनडीए के साथ साथ इस चुनाव में डीएमके को भी तगड़ा आघात लगा है, तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी को सुनाते ही जैसे सीपीआई, सीपीएम, वीसीके ने विजय को समर्थन देने का ऐलान किया, विजय के समर्थकों का जश्न शुरू हो गया। चेन्नई के साथ साथ तमिलनाडु के तमाम शहरों में टीवीके के समर्थक सड़क पर निकल आए और सेलिब्रेट करने लगे और सेलिब्रेट करना बनता भी है, क्योंकि थलापति विजय ने तमिलनाडु की राजनीति के साथ साथ देश की सियासत को जो पैगाम दिया है, जो बदलाव की राजनीति का दावा किया है और तमिलनाडु की जनता ने यह दिखाया है कि बदलाव पर भी यकीन किया जा सकता है, तो ऐसा सेलिब्रेशन बनता है जिसकी तस्वीरें तमिलनाडु भर से सामने आ रही हैं। डीएमके लंबे समय से इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस से साथ छोड़ा और अब वाम दलों ने भी साथ छोड़ दिया है, तो अकेला महसूस कर रहे होंगे इस वक्त एम के स्टालिन। और इस बीच उन्होंने राज्यपाल के नाम एक संदेश दिया है, एक अपील की है तमिलनाडु के राज्यपाल से। और क्या बोला है? जब सारे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पहले कांग्रेस साथ छोड़कर गई, उसके बाद अब लेफ्ट पार्टीज और बीसीके भी साथ छोड़कर विजय के साथ चले गए हैं, तो एम के स्टालिन ने यह पोस्ट किया और राज्यपाल के नाम क्या कहा, इसका हिंदी अनुवाद आपको बता देते हैं कि क्या कहा स्टालिन ने। उसके बाद ओम बिरला को क्या बोला है डीएमके ने, वो भी आगे आपको बताएंगे। विजय की पार्टी टीवीके का बहुमत होते ही स्टालिन ने एक पोस्ट किया और राज्यपाल को क्या कहा। उन्होंने कहा, तमिलनाडु विधानसभा के नतीजे घोषित हो चुके हैं और चुनाव आयोग ने निर्वाचित विधायकों की सूची भी जारी कर दी है।
माननीय राज्यपाल ने पिछली विधानसभा को भंग करने का आदेश भी दे दिया है। ऐसी स्थिति में चुनाव जीतने वाले विधायकों का शपथ ग्रहण करना और राज्य के कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए एक नई सरकार का गठन होना न केवल समय की मांग है, बल्कि लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य भी है। इस परिस्थिति में सरकार के गठन में होने वाली देरी से बचने के लिए मैं द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी डीएमके की ओर से माननीय राज्यपाल से अनुरोध करता हूं कि वो संविधान के अनुसार नई सरकार बनाने की आवश्यक कार्यवाही तुरंत शुरू करें। तो डीएमके का मानना है, स्टालिन का मानना है कि अब सरकार बनने में और विधायकों की शपथ में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। स्टालिन ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 6 महीने तक हम टीवीके को पूरा चांस देंगे, विजय को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे और उन्हें अपने प्रोमिस पूरे करने चाहिए। लेकिन दोस्तों, इंडिया गठबंधन को इस पूरे मामले में तगड़ा झटका लगा है, या यूं कह सकते हैं कि अब डीएमके की जगह टीवीके यानी विजय की पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने जा रही है। क्योंकि डीएमके ने तो एक तरह से ऐलान कर दिया है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक चिट्ठी लिख दी है कि भैया हम इंडिया गठबंधन के साथ नहीं बैठेंगे लोकसभा में। और इसे लेकर कनिमोझी, डीएमके की सांसद कनिमोझी ने क्या लिखा है, जो कि डीएमके की नेता है संसद में, उन्होंने क्या लिखा है ओम बिरला के नाम चिट्ठी लिखते हुए। कनिमोझी ने एक लेटर लिखा है और उस लेटर में आखिरकार क्या कहा गया है, ये कनिमोझी का लेटर आप देख सकते हैं। डीएमके की सांसद कनिमोझी ने ओम बिरला को चिट्ठी लिखते हुए कहा, मैं ये पत्र लोकसभा में द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी डीएमके के सांसदों की बैठने की व्यवस्था में उचित बदलाव करने के अनुरोध हेतु लिख रही हूं। बदले हुए राजनीतिक हालात और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ हमारे गठबंधन के समाप्त हो जाने के कारण अब हमारे सांसदों का सदन में कांग्रेस सदस्यों के साथ वर्तमान बैठने की व्यवस्था में बने रहना उचित नहीं होगा। इसीलिए मैं आपके कार्यालय से विनम्र अनुरोध करती हूं कि डीएमके संसदीय दल के माननीय सदस्यों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था की जाए, ताकि वो सदन में अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सके। इस संबंध में आपके सहयोग और विचार के लिए मैं आभारी रहूंगी। यानी डीएमके ने साफ कर दिया है कि उनके सांसद अब कांग्रेस सांसदों के साथ नहीं बैठेंगे। डीएमके ने इससे पहले भी कांग्रेस पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया था। वही कांग्रेस का कहना है कि जब डीएमके की सरकार नहीं बन रही तो बीजेपी की राजनीति को रोकने के लिए, एनडीए की संभावनाओं को रोकने के लिए टीवीके के साथ जाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। लाइक माइंडेड पार्टी है, विचारधारा का कोई मसला नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राजनीति डीएमके भी करती है और टीवीके भी करती है। विजय ने भी अब तक धर्मनिरपेक्ष राजनीति का ही रास्ता अख्तियार किया है। तो विचारधारा को लाइक माइंडेड बताते हुए कांग्रेस ने विजय के साथ जाने का फैसला लिया है, ताकि बीजेपी को तमिलनाडु में पैर पसारने का मौका ना मिल सके। ये बयान कांग्रेस की तरफ से भी सामने आया और अब लेफ्ट पार्टीज की तरफ से भी यही लॉजिक दिया जा रहा है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।